गुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा, मोते कछु न जाय। सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव का उपदेश जो बहुत कल्याणकारक है उसको सुन रही थी। उपदेश देने के साथ साथ गुरुदेव व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाते थे और व्यवहारिक ज्ञान में उपदेश ही घुसा हुआ था। एक बात सुनाता हूँ। कुछ गुरुदेव कहीं सत्संग करने के लिए गए हुए थे। बहुत लोगों की भीड़ थी। गुरु महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे। संजोग से उसी समय इनकी बड़ी बहन वहाँ पर आई। उनके साथ में बहुत सी महिलाएं भी थी। अब देखिए बहुत से लोग हैं, गुरु महाराज चुपचाप बैठी हुई हैं। अब सत्संग शुरू होगा और उसी ऐन मौके पर इनकी बड़ी बहन आ गई झूलनदार। गुरु महाराज अपने आसन से उतरे, अपनी बड़ी बहन का चरण छू करके प्रणाम किए। इसके बाद फिर आसन में बैठ करके सत्संग किए। अब देखिए इसमें क्या रहस्य था। अपने से जो बड़े हों उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कितने लोग हैं, हमारे शिष्य लोग हैं, ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं मन में विचार किए। जाके चरण छू के प्रणाम किए। अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान है। पारमार्थिक ज्ञान में भी हम लोगों ने सुना। क्या सुना? सातो स्वर्गो कीर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई स्थिर सभी बटोई। 7 स्वर्ग हैं। 7 स्वर्ग में जो रहने वाले हैं देव और देवियाँ, ये सब के सब बटोही हैं। बटोही में रास्ता चलने वाला, मतलब आवागमन चक्र में ये लोग भी पड़े हुए हैं। कबीर साहब कोट के संत इन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागे काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आवागमन चक्र में पड़े हुए हैं। तो आने में, कुछ दिन ठहरने में और चले जाने में, सिर त्याग करने में बड़ा कष्ट होता है। अगर इससे कोई बचना चाहा तो उन्हें क्या करना होगा? तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा? गुरुदेव क्वेश्चन में हम लोगों ने सुना, सुनिए
सुनिए सकल जगत के वासी, संसार लोग पहले सुनो और अपने में उसको विचारो। सब राही मुसाफिर हैं, यहाँ तक कि सारा संसार विनसने वाला है। सुनिए सकल जगत के वासी, जगत एक ही नहीं, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत और केवल जगत, मतलब संसार, ये सब के सब नाशवान है। महाप्रलय में स्थूल संसार, सूक्ष्म संसार, कारण संसार में, कारण संसार महाकारण संसार में, महाकारण केवल संसार में, आर्य परमात्मा एक में हो जाती है। बाकी सब संसार समाप्त, एक परमात्मा रह जाती है। तो जो सारे दुख छूटना चाहती है, जो सब में समाने वाला है, पहले उसको जाने, उनका साक्षात्कार करें। प्रणाम क्या हो जाएगा? प्रणाम इसका यह हो जाएगा कि सदा के लिए दुखों से छूट जाएंगे। यही बात जमराज ने नचिकेता से कहा था, शरीरं शरीरेश्वरवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्ता धीर न सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित और नित्यानंद स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मज्ञान का बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो सब में समा जाता है वह नित्य है, बाकी अनित्य है। उसको जो जान लेती है ये दुख छूटती है। अब उनको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको जानने के लिए ध्यानाभ्यास करने के लिए महापुरुषों ने कहा। ध्यानाभ्यास करने में क्या होता है? ध्यानाभ्यास करने में क्रम से इंद्रियों से छूटती हैं। एक नाम का जप करती है, एक रूप का ध्यान करती हैं, शक्ति आ जाते सुन ध्यान करने की, अनिश्चय करने की, अदृश्य योग करने लगते जो सफलता मिल जाती है। तो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ इससे छूट जाती हैं दृश्यों की सफलता में। इसके आगे सब साधना करते हैं, सब साधना की सफलता में भीतर विचार से भी छूट जाते हैं। तब जीव अपना पहचान कर लेता है। आत्म आपको आप ही जाने, जो अपने से अपना पहचान कर लेता है। कब? जब शब्द छूट जाता है तब वह जीव ही जिसमें सब समाता है परमात्मा मिलकर के एक में हो जाता है, फिर संसार नहीं आता है। इसी काम के लिए ध्यानाभ्यास रखा जाता है। समय से लोग करते हैं। ध्यानाभ्यास का समय जो है जहाँ सामूहिक रूप से किया जाता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का 5 बार किया जाता है। क्यों? घर गृहस्थी में उतना करेंगे नहीं, 5 बार करेंगे। 5 घंटे बैठेंगे, ठीक से बैठेंगे, अंदर चलना प्रारंभ होगा। क्यों? संयम से लोग रहते हैं। संयम में रहते रहते मन भी संयमित होने लगता है, तब साधना में तरक्की होती है। इसीलिए एकांत में बैठ करके ध्यानाभ्यास करते हैं, इसमें बैठ के ध्यानाभ्यास करते हैं। तो हम लोगों को भी समय पर बैठना चाहिए और मुस्तैदी के साथ बैठना चाहिए। मुस्तैदी से मतलब यह है कि जब बैठ जाएं हिलडोल नहीं करें। एक जो भी आसन से बैठे, एक आसन से बैठे, देर तक 1 घंटा बैठ प्रयास करें, हिलडोल नहीं करें। अगर हिलडोल करते रहेंगे तो कुछ तरक्की नहीं होगी, कुछ अनुभूति नहीं होगी। गुरुदेव की वाणी में है, हिल डोल तजी सूरत स्थिर करी, इसके बाद उन्होंने कहा प्रणवतार उगाएगी। जब सजा भी हिल डोल नहीं हो, बैठ खुटा मत बैठे, हिल डोल नहीं करें। और जो साधन विधि सीखे हैं तन्मयता से करें। तन्मयता मतलब यह हो गया
अगर मन में दूसरी दूसरी बात आने लग जाए, उसको उसी से हटा करके अंतर साधना करने में लगे रहें। यही मुस्तैदीपना है। समय निकल रहा है, हम लोगों का समय निकल रहा है, मतलब आयु शेष हो रही है। अब जो बाकी बचा है इसी में अपना काम करना होगा, और वही काम कर सकते हैं जो अपने को स्वस्थ रखेंगे। गुरुदेव बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अस्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, और समय पर बैठ के जरूर ध्यान करना चाहिए। यही आज हम थोड़ा सा रखा। सब फिर 9:30 बजे से 10:30 बजे ध्यानाभ्यास होगा। इस बीच में जलपान होगा, कुछ उसमें हम विश्राम भी करेंगे, तब मुस्तैदीपन से बैठेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।